नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिर्फ एलवी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या किसी प्रॉपर्टी को किसी केस के दौरान बेचा जा सकता है, और यदि इस प्रॉपर्टी को बेच दिया है तो उसका केस पर क्या फर्क पड़ता है, और कि या उस केस के डिसीजन का प्रॉपर्टी पर क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले हमारी वीडियो शुरू करें, आपको बता दें यदि आप लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कानून के बारे में नई जानकारी सबसे पहले आपको आ सके। दोस्तों, सबसे पहले जब किसी भी अचल संपत्ति के बारे में कोई केस पेंडिंग होता है तो उसमें दो कंडीशन होती है, या तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें स्टे पारित कर दिया हो या स्टे नहीं दिया हो। दोस्तों, जब ऑनरेबल कोर्ट किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग स्टे पारित कर देती है तो उस प्रॉपर्टी को आगे सेल आउट नहीं किया जा सकता और ना ही उसको ट्रांसफर और मॉर्गेज किया जा सकता है। और यदि कोई पार्टी ऐसा करती है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई बढ़ती है। लेकिन यदि किसी प्रॉपर्टी का ऑनरेबल कोर्ट ने कोई ट्रांसफर के बारे में कोई रूल या रेगुलेशन बनाई है तो उसको आप कोर्ट की शर्तों के अनुसार आगे ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, यदि ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे के बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया है तो भी टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 52 के अनुसार यदि भारतीय किसी अदालत में किसी अचल संपत्ति के बारे में कोई केस पेंडिंग है और वो केस बिना किसी कोलिजन या दोनों पार्टी में उसमें जो पक्षकार हैं उन्होंने बिना किसी षड्यंत्र के प्रॉपर्टी को सिर्फ विवादित बनाने के लिए नहीं किया गया है तो उसको प्रॉपर्टी को आगे सेल आउट नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, सेक्शन 52 टीपीए की जो परिभाषा निकल कर आती है उसमें वो सभी अचल संपत्ति जिसका बारे में दो पार्टियों के अंदर प्रोसीडिंग पेंडिंग है तब उसको कोलिजन के बिना किसी षड्यंत्र के और बिना किसी वास्तविक मालिक के अधिकार को हनन करने के बगैर ही उस पर कोई केस पेंडिंग है तो उसका आगे ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, सेक्शन 52 टीपीए को वादकालीन अंतरण या लिस्ट पेंडिंग्स बोलते हैं। लिस्ट का अर्थ है यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग और पेंडिंग्स का अर्थ है प्रोसीडिंग का पेंडिंग होना। तो दोस्तों, सेक्शन 52 जो टीपीए है वो प्रॉपर्टी को वाद के दौरान आगे सेल आउट किए जाने से रोकने के बारे में है, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका केस है वो वास्तविक तथ्यों पर हो, अर्थात किसी उसके अंदर प्रॉपर्टी का जो वास्तविक मालिक है सिर्फ उसको आगे प्रॉपर्टी बेचने से रोकने के लिए प्रॉपर्टी को विवादित नहीं बनाया जाना चाहिए। उससे उस पक्षकार के उस अधिकार प्रभावित नहीं होंगे यदि उसका मालिक है तो। दोस्तों, यह भी बात करी हमने की है कि सेक्शन 52 टीपीए है वो यदि किसी अचल संपत्ति के बारे में यदि ऑनरेबल कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है उसको रोके जाने के बारे में है। लेकिन यदि किसी प्रॉपर्टी को वाद के दौरान या केस के दौरान बेच दिया जाता है तो उसका क्या होता है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपना एक जजमेंट दिया है जिसका हम आपको टाइटल रखते हैं। उसका टाइटल है मधुकर निर्वर्ती जगताप एंड अदर्स वर्सेज परमिला चंदूलाल पर्देकर एंड अदर्स। दोस्तों, एक बार टॉपिक को दोबारा सुन लीजिए। मधुकर निर्वती जगताप एंड अदर्स वर्सेज श्रीमती परमिला चंदूलाल पर्देकर एंड अदर्स। दोस्तों, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कट कहा है कि सेक्शन 52 टीपीए जो है वो वाद के दौरान किसी प्रॉपर्टी को रोके जाने के बारे में बताता है, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि किसी केस के दौरान यदि कोई प्रॉपर्टी बेच दी गई है तो वो सभी हस्तांतरण या सभी ट्रांसफ़र जो है वो इलीगल होते हैं। सेक्शन 52 टीपीए का मोटिव सिर्फ ये है कि दो पक्षकारों के अंदर कोई यदि अचल संपत्ति के बारे में केस पेंडिंग है तो उसका समय के अनुसार निपटारा किया जाना चाहिए। अर्थात यदि किसी प्रॉपर्टी को वाद के दौरान आगे से आगे सेल कर दिया जाएगा तो इस प्रकार कोर्ट की कार्रवाई बढ़ जाती है और उसका निपटारा करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि प्रॉपर्टी को केस के दौरान आगे बेच दिया गया है तो जो उसमें तीसरा पक्षकार बनेगा वो उसमें पार्टी बनने के लिए एप्लीकेशन लगाता है और वो अपनी कोई नई कहानी लेकर आता है जिससे कोर्ट का कीमती समय बर्बाद हो जाता है और वो केस आसानी से निपटारा नहीं होता है। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिस्ट पेंडिंग्स का में जो ऑनरेबल कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया उसका ये मतलब है कि जो भी केस अचल संपत्ति के बारे में कोर्ट के अंदर विचाराधीन होते हैं उनको आगे सेल आउट नहीं किया जाना चाहिए, और यदि उसको आगे सेल आउट कर दिया गया है तो उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर आता है वो उसका प्रभाव आगे भी पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर दो पक्षकारों के बीच में कोई केस पेंडिंग है वो ए और बी के बीच में, और दोनों ए और बी उसमें अपना अपना खुद को मालिक बताते हैं तथा वो ए इसके दौरान केस के दौरान अपनी प्रॉपर्टी को सी को सेल आउट कर देता है, और यदि ऑनरेबल कोर्ट ए को ही उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनाती है तो सी के भी उस प्रॉपर्टी में सारे राइट खत्म हो जाते हैं। अर्थात सेक्शन 52 टीपीए जो है वो प्रॉपर्टी को वाद के दौरान बेचने से रोकता है, और यदि किसी प्रॉपर्टी को इस दौरान बेचा गया है तो उसमें जो भी कोर्ट का ऑर्डर होता है या कोर्ट का ऑर्डर की जो आउटकम होती है वो सभी पार्टियों पर या तीसरे पक्षकार पर बाइंड होता है। तो दोस्तों,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैटर के अंदर ये कतई नहीं है कि सारे हस्तांतरण अवैध हैं, लेकिन फिर भी सेक्शन 52 टीपीए का ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से काम खत्म नहीं हो जाता। इसलिए जहाँ तक संभव उसके वाद के दौरान किसी अचल संपत्ति को बेचा नहीं जाना चाहिए और उसको कोर्ट केस को डिसाइड होने के बाद ही उसको आगे सेल आउट किया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वाद जो है वो दोनों पक्षकारों को बिना किसी षड्यंत्र के तहत और वास्तविक समस्या पर वास्तविक स्थिति के अनुसार ही कोर्ट के अंदर पेश किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आज आप सेक्शन 52 टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के लिस्ट पेंडिंग्स के बारे में समझ गए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को प्रेस कर लें, या आपके कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।